आज समझें कि हमारा पहला दिन है यूट्यूब का, ठीक है। तो यूट्यूब को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होता है? पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना होता है? हमें अपनी निच के हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर को पहले ढूंढना होता है, ठीक है। निच के हवाले से मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट है इसकी वजह से। निच क्या होती है? निच एक फील्ड होती है, और निच का वर्ड जो दुनिया में इतना फैला है उसकी वजह यूट्यूब खुद है, क्योंकि यूट्यूब के आने के बाद एक नया वर्ड इंक्लूड हुआ, निच। निच फील्ड को कहते हैं। अब फील्ड क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पे एक फील्ड है कि गेम एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत सारी गेम आ जाती है। अब आप में से जो सही से गेम लवर होंगे ना, उनको पता होगा फर्स्ट पर्सन गेम किसको कहते हैं। किसी को पता है क्या होते हैं? सिर्फ आपका हैंड दिख रहा होता है, सही है। और उसके बाद दूसरी काइंड क्या होती है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? बैक से दिखता है। और वो जो छोटे छोटे प्लेयर्स दिख रहे होते हैं और पूरा गेम प्लेयर दिख रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? पूरा गेम प्लेयर दिख रहा होता है, जिसके अंदर गेम चल रही होती है, यहां से भी बंदे आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बंदे होते हैं। पीवीपी क्या कहते हैं? ये गेम के टाइप्स हैं, ठीक है। अब मैं गेम लवर हूं नहीं था, अभी का नहीं हूं मैं पहले खेलता था ड्रैगन बॉल जी और इस टाइप की गेम्स। खैर, गेम के अंदर निच एक गेम है, उसके अंदर फिर नैरो निच क्या कहलाएगी? 1%, थर्ड पर्सन, पीवीपी, ये सारी नैरो निच है। अब आप कौन सी गेम खेलना पसंद करते हो, उस हिसाब से फिर आप वीडियोस बनाओगे। क्लियर है निच और नैरो निच? आज बिल्कुल सिंपल करके बता दिया। हो गया क्लियर? आप दोनों से पूछ रहा हूं। अरे पीछे देख रहा हूं मैं, देंगा हूं मैं। निच और नैरो निच क्लियर हुआ? पक्का? क्योंकि ये आगे बहुत तंग करेगा। नहीं हुआ है तो बताओ, मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा। आपको हो गया बेटा? आपको हो गया? और समझाऊं? अब देखो, अब दूसरी एग्जाम्पल ये है कि मुझे कपड़ों के ऊपर काम करना है, ठीक है। मैं कपड़ों के बारे में रिव्यूज देना चाह रहा हूँ, वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ। तो अब कपड़े यानी अप्रैल एक निच है, लेकिन इसको अगर मैं नैरो निच करूंगा तो उसको नैरो निच कैसे करूंगा कि मैं बॉयज़ के कपड़ों को या लेडीज़ के कपड़ों को या बेबी के कपड़ों को यहाँ पर वीडियोस बनाकर बताऊंगा उसके बारे में। ये तीन काइंड्स अलग अलग कर दी तो ये क्या हो गई? नैरो निच। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं बाबा के कपड़ों को करूंगा, यानी बच्चों में लड़के के कपड़ों को करूंगा, ये भी एक नैरो निच है। अब उसके बाद फिर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ पैंट शर्ट पे करूंगा, ये उससे भी ज्यादा नैरो निच है। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ टी शर्ट पे करूंगा, पैंट शर्ट के अंदर सिर्फ टी शर्ट पकड़ ली, तो ये उससे भी ज्यादा नैरो निच है। जितनी ज्यादा नैरो निच की तरफ जाओगे उतने कामयाबी के ज्यादा चांसेस है। इसकी सिंपल वजह यह है, मैं बता रहा हूँ, इसकी सिंपल वजह यह है कि जितने नैरो निच में जाओगे उतना कंपटीशन कम होता जाएगा आपका, समझ रहे हो। प्लस आपकी मेहनत भी कम होती जाएगी। आप सिर्फ अप्रैल को अगर पहले ही ले लेते सिर्फ कपड़ों को, तो फिर लेडीज, जेंट्स और बच्चों तीनों को समझना पड़ता और समझाना पड़ता, तीनों की क्वांटिटी खरीदनी पड़ती अगर आप ई कॉमर्स भी कर रहे हो साथ साथ। नहीं तो आपको एक एक पीस तीनों के लेने पड़ते हैं रिव्यू के लिए। जितनी ज्यादा निच होगी बड़ी, उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, उतनी ज्यादा मेहनत होगी। तो कोशिश करो कि हमेशा नैरो निच की तरफ आओ। कहाँ आओ? नैरो निच की तरफ। और जितना इसको नैरो करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जैसे हमारी अगर आंख में दर्द होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। एक डॉक्टर होता है एमबीबीएस और एक होता है आई स्पेशलिस्ट। किसके पास जाओगे? आई स्पेशलिस्ट के पास। जबकि एमबीबीएस ने भी वही पढ़ा है आंख के बारे में जो आई स्पेशलिस्ट, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अच्छी है और उसने एक नैरो निच की तरफ आया तो उसने ज्यादा ही पढ़ा होगा, ठीक है। उसने उसको डिटेल में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डिटेल में पढ़ा, और वो उसमें माहिर हो गया है। अब वो आंख की जगह पे कान नहीं चेक करेगा, सिर्फ आंख ही चेक करेगा। एमबीबीएस डॉक्टर आपको पेट दर्द से लेकर सर दर्द की सबकी दवाई देगा, ठीक है। तो ये होती है नैरो निच। अब समझ में आई? अब आगे चलते हैं। निच सिलेक्ट कर ली आपने अपने फील्ड से रिलेटेड, उसको नैरो भी कर लिया। उसके बाद हम नाम सर्च करते हैं कि आया क्या हमें नाम कौन सा मिलेगा या नहीं मिलेगा।
तो मैं मिसाल के तौर पे एक नया चैनल में अपनी ही आईडी पे, कि कभी मैं आईडी पूछना शुरू करूंगा 10-15 मिनट इसमें ज़ाया हो जाएंगे, पासवर्ड नहीं है तो किसी को क्या मसला है, किसी का क्या मसला है, एक मैं नया चैनल ही बना लेता हूँ आप लोगों के सामने। अब आईडी में अपने यूट्यूब पर चैनल का नाम सर्च करने का जो तरीका है, .com के बाद स्लैश, फिर सी, फिर स्लैश, फिर चैनल का नाम। मिल गया? नाम मिल गया ना? कैसा नाम है? सही है? हाँ ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा चेक कर लेते हैं। ये मौजूद है, देखो ठीक है। कीवर्ड में नहीं, उसका यूजर नेम है उस पर। ये यहाँ पे यूजर नेम चेक होता है, कीवर्ड चेक होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कीवर्ड चेक होते हैं, यहाँ पर यूजर नेम चेक होता है। ठीक है, नहीं यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। हाँ वो चैनल है, वो डायरेक्ट यूजर नेम चैनल का होता है। अब मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, U फॉर अनबॉक्सिंग। अब उसके ऊपर हम चैनल बना लेते हैं। सेटिंग में आएंगे, अगर आपके पास पहले से कोई चैनल शो हो रहा है तो सेटिंग में आएंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आपके पास नाम आ जाएगा, जिस तरह पिछली क्लास में दिखा था, डायरेक्ट नाम आ जाएगा। अब नाम रखो अपना और चैनल स्टार्ट करो। एडवांस सेटिंग चैनल के अंदर मैनेज यूट्यूब अकाउंट, ठीक है, यहां पर देख रहे हो क्रिएट अ न्यू चैनल, इस पर क्लिक करेंगे। क्या नहीं आया था? तो ये अभी आएगा ना, अभी आपको वीडियो मिल रही है ना, आप उसी तरतीब से आगे जाओगे तो आ जाएगा। नाम लिखने के बाद आपको इस बॉक्स के ऊपर टिक जरूर करना है। किस चीज का बेटा? क्या बोल रहे हो? सर्च एंड वॉच हिस्ट्री इंक्लूडिंग यूट्यूब सर्च एंड वॉच हिस्ट्री का मतलब है कि इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी मैं सर्चिंग करूंगा उसको भी आप सेव रखोगे। तो मैंने इसको कहा है कि हाँ मैं एग्री हूँ, उस पर नहीं करना है ना, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, इसको हम यहां से करेंगे क्रिएट। हाँ, ये एक नया ऑप्शन दे दिया इसने। ये रहा। अच्छा, ये चैनल बन गया आपका। चैनल बनने के बाद आपको YouTube स्टूडियो में आना है। जीमेल क्यों खोलेंगे? YouTube स्टूडियो में आओगे तो इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। हाँ वो आपका बना हुआ है ना पहले से, कोई बात नहीं, आप नया बनाओ ना, जिस तरह मैंने बताया सेटिंग में जाकर नया बना लो, चेंज कर दो। आप एक जीमेल पर अनलिमिटेड चैनल बना सकते हो। मुझे नहीं लग रहा तुम लोग आधे घंटे से ज्यादा पढ़ना चाह रहे हो। अब मेरी जान के टोटे ये सही नहीं होगी रिकॉर्डिंग, आवाज बहुत आएगी। चैनल की सेटिंग का मैंने बता दिया है, वीडियो में मिल जाएगा आपको। अब चैनल बनने के बाद जो इंटरफेस आएगा उसकी भी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग में जाएंगे, इसको यही रहने देना है, USD डॉलर में ही रहने देना है। ठीक है, चैनल पर आएंगे, यहां पर हमें कंट्री सिलेक्ट करनी है। हमारी कंट्री क्या है? ठीक है, यहां पर कीवर्ड सर्च करने हैं। कीवर्ड सर्च कीवर्ड कौन से सर्च सॉरी कीवर्ड लिखने हैं। कीवर्ड कौन से लिखोगे? पिछली दफा बताए थे,
एक और ट्रिक बताऊंगा आज। वहाँ पे आएंगे ऐड कर देना रिलेशन में। तो ये अगर कोई सर्च करे तो ऐसे भी आ जाए। हाँ, ऐसा नहीं करेगा। ये कीवर्ड डालने के बाद आपने जो कॉम्पिटिटर, लिमिट होती है बेटा 500 की, मतलब कोई 500 वर्ड, मर्जी कहाँ से आ गई फिर, वही कहाँ से आ गया। जो आप, अरे यार तुम लोग क्लास नहीं करने दोगे ना, मैं नहीं लूंगा क्लास। बेटा क्लास के जब मैं बोलूँ ना कोई सवाल है तो पूछो फिर, ठीक है। तुम पीछे बैठा करो, तुम पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हो। अच्छा, एक ये तरीका है कि आपको अपने नाम को स्पेस देकर बड़ी एबीसीडी में छोटी एबीसीडी में मिलाकर इस तरीके से आपको कीवर्ड बनाने का तरीका है। अपनी स्पेलिंग लिखने के बाद कोमा रख, जैसे पुट करोगे कीवर्ड आपका तैयार हो जाएगा, या आप अगर स्पेस भी डालोगे तो कीवर्ड आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं गैप नहीं छोड़ना, अगर आपने कोमा दबा दिया तो वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड बन के आपको दूसरा स्पेस दे देगा, ठीक है। नंबर 2, जो आपने कॉम्पिटिटर्स निकाले हैं, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स निकालोगे उतना अच्छा है। कम से कम 5 तो निकालने हैं, वरना 8 मैक्सिमम निकालना। उनके भी कीवर्ड्स आपको अपने चैनल में डालने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरा चैनल, सुन लो ना, अब अगर बीच में बोला क्लास से बाहर, सही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रोस्टिंग की वीडियोस बना रहा हूं, मेरा चैनल रोस्टिंग के ऊपर है, तो उसमें टॉप पर कौन है, कैरी मिनाटी। तो मैं कैरी मिनाटी का भी वर्ड, यानी जो उसका चैनल का नाम है, वो यहां पर लिखूंगा 2 से 3 तरीकों में। इसी तरीके से अगर मेरा चैनल यूट्यूब का है जी, हाँ टेक्निकल गुरुजी इंडिया का है, ठीक है, वो भी टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आता है, तो अनबॉक्सिंग के अंदर मैं उसका भी नाम लिखूंगा, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर है। मैं उसका कॉम्पिटिटर नहीं हूं, क्योंकि वो मैं तो उसको भी नजर भी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी नजर में वो कॉम्पिटिटर है और उसको लोग सर्च करते हैं, तो मैं उसके कीवर्ड्स डालूंगा, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग के अंदर इस ऑप्शन को ऑन रखना है। हर वीडियो आपसे पूछ कर डलेगी और इन दोनों ऑप्शन को बहुत ध्यान से रखना है। अगर आपने किसी बच्चे, यानी बच्चे के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनी हुई है, यानी वो बड़ों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टिक करना है भाई यस, जब वीडियो अपलोड करोगे। और अगर बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, तो ये वीडियो बच्चों को शो नहीं होगी, बड़ों को होगी, यानी बड़ों की जीमेल पर होगी। तो आपको ये टिक करना है। जो बच्चों के लिए, आज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट आप वीडियो बनाते हो ना, किसी भी तरीके की, उस पर पैसे कम मिलते हैं। सोचोगे क्यों, जबकि इतने व्यूज आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं बच्चों की प्रोडक्ट, यानी यूट्यूब पर जो बच्चों के लिए होता है, लेकिन पेमेंट कम मिलती है। इसकी वजह यह है, बच्चों के पास बाइंग पावर नहीं होती, खरीदने की पावर नहीं होती, तो एड बहुत कम लगाए जाते हैं उनके पास, ठीक है। उनके पास इस तरह के एड लगते हैं जो उनसे रिलेट कर रहा हो, और वो प्रोडक्ट्स कम है, और वो हाई टिकट भी नहीं होती इतनी। हाई टिकट का मतलब है महंगी, ठीक है। इस ऑप्शन को इसी पर रहने देना कि हर सेटिंग में आपको हर वीडियो अपलोड करते हुए आपके सामने ये आए और आप उसमें से सिलेक्ट करो, ठीक है। और ये सिलेक्ट करना लाजमी है। ये अभी हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तब लगता है जब एडसन अकाउंट हम बनाते हैं, और एडसन अकाउंट का लेक्चर जो है वो बहुत आगे आएगा, ठीक है। एडसन अकाउंट किस तरह बनता है, जिसके अंदर पेमेंट आती है, वो किस तरह अप्रूव होता है, ठीक है, वो सब हमारा आगे का है। तो हम उसको जब बनाएंगे तो फिर उसको यहाँ पर आकर हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक कैप्शंस, तो आप इसको अलाउ नहीं करोगे, ठीक है, इसको ऑफ रखोगे। फिर एडवर्टाइजमेंट, इसको भी आप ऑफ रखोगे। क्लिप्स, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, ये वो नहीं है, इसको आप ऑफ ही रखना। अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय अकाउंट, अब कंटेंट, इसको इन्होंने टिक रखा हुआ है, इसको टिक रखना। हाँ हाँ,
हाँ, यहाँ पर आएगा मैनेज यूट्यूब, एडवांस सेटिंग के अंदर है मैनेज यूट्यूब। यहाँ पर आने के बाद आपको इस तरीके से ओवरऑल दिखेगा, जिसके अंदर एड मैनेज योर चैनल, इससे आपका न्यू चैनल भी बनेगा। ठीक है, चैनल स्टेटस एंड फीचर्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। देख रहे हो, चैनल स्टेटस एंड फीचर में आप दोबारा घूम फिर कर यहीं पर आ जाओगे अपने YouTube स्टूडियो में। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे, इसको तो कभी गलती से भी नहीं दबाना, रिमूव यूट्यूब कंटेंट। आपका सारा कंटेंट रिमूव होगा, लेकिन एक क्लिक पे नहीं होगा, आपसे पूछेगा। जैसे अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे पेज पे जाके दोबारा पासवर्ड मांगेगा रिकन्फर्म करने के लिए कि आप हो भी या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपकी आईडी अगर कहीं खुली हुई है किसी भी कैफ़े के अंदर भी, और वहाँ पर यूट्यूब आपका ऑन हो गया है, पड़ा हुआ है, आप भूल गए हो, तो भी आपको डायरेक्ट कोई कंटेंट डिलीट नहीं कर सकता। पहले वो एक दफ़ा रिकवरी के लिए, रिकन्फर्मेशन के लिए पासवर्ड ज़रूर पूछेगा। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं फीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, ये लाजमी है। अब ये यहाँ पर ये देखो, ये हुआ है, आपको ये करना लाजमी है। नंबर पर होगा, ये किस पर होगा? पहले अपना जो नॉर्मल नंबर है उसको ट्राई कर लेना। मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अब ये नॉर्मल नंबर्स को नहीं लेता, टेलीनॉर सिम लेनी पड़ेगी, टेलीनॉर सिम लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने भी ली थी अपने इस चैनल को, पुराने चैनल को वेरीफाइड करने के लिए। आप भी ले लेना, अगर नहीं हो पहले अपने नंबर पर ट्राई कर लेना, क्या पता हो जाए। मेरा तो नहीं हुआ, आप एक दफ़ा देख लेना, मेरा टेलीनॉर पर हो गया था। ठीक है, ये करने के बाद इसको छोड़ देना भी, इसको छोड़ देना भी, सिर्फ ये करना है हमें। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट में आएंगे, इन दोनों को छोड़ देना। करना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए होता है जो एक जैसी वीडियोस डालते हैं, यानी एक ही जिनका टॉपिक होता है। इसके लिए बेहतर ये है कि आप एक अपना इस तरीके का दिखा देता हूं। अब ये जो मैंने बनाया हुआ है ना पहले से ही, ये मैंने डाला हुआ है वहां पर, हेलो से लेकर ये तो हमारी टाइटल होता है। जो ऊपर टाइटल डाला जाता है ना, वो टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी डाला जाता है। ठीक है, ये ट्रिक होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने एक ही दफ़ा बनाया है, और उसको यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया। क्यों नहीं हो रहा था? होगा, यहाँ पर किसी ने किया भी था, अभी दिखा देता हूँ। अच्छा, वो याद दिलाया, सोशल ब्लेड भी बताना है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर अगर आपने अपलोड डिफॉल्ट के अंदर, अगर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक ही दफ़ा लिखकर कुछ चीज़ें जो कि रेगुलर बेस पर अपलोड होगी, जैसे ये हेलो एवरीवन, आई एम सर नासिर इंगोरो, वी टीच यू बेस्ट वेज टू अर्न मनी इन ऑनलाइन वर्ल्ड, इस तरीके से मैंने पूरा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस इंक्वायरी लिखी हुई है, यानी अगर किसी को कोई इंक्वायरी लेनी है, यानी मुझसे बात करनी है किसी भी किस्म की, किसी भी कंपनी को, तो वो यहाँ पर मुझसे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा मैंने लोगों को कहा है कि आओ हम दोस्त बनते हैं, लाइक फेसबुक पेज, ये मेरा पेज है, ठीक है, उसका लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का पेज का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर के पेज का लिंक दिया हुआ है, टिकटॉक का दिया हुआ है, और सब्सक्राइब मोर वीडियोस, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब का भी दिया हुआ है। ठीक है, और एफिलिएट डिस्क्लोजर डाल दिया है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर शो ऑफ कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं इस माइक से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं चाहूँ तो इस माइक का सारी डिटेल डालकर यहाँ पर कोई लिंक बनाकर डाल दूँ कि भाई दराज पर आपको ये मिल जाएगा, और उसका लिंक डाल दूँ, तो वो एफिलिएट प्रोग्राम कहलाता है। मुझे आप वो वहाँ पर क्लिक करके उसको परचेस करोगे माइक को, कोई भी व्यूअर, तो मुझे उसका कमीशन मिलेगा। तो ये करने से पहले आपको यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपको डिस्क्लोजर डालना होता है एफिलिएट का। ठीक है, मैं वैसे डालता नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, और एंड में मैंने थैंक यू कहा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा सा मैटर लिखकर डिस्क्रिप्शन में अपलोड डिफॉल्ट्स के अंदर पहले से लिखना है अपनी निच
अपनी चैनल के हिसाब से, ठीक है। ये मेरे इस चैनल के हिसाब से नहीं है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये मैं बाद में लिख कर डालूंगा जी। चैट जीपीटी से लिखवाओ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद टाइटल आपको नहीं लिखना है कभी भी, क्योंकि टाइटल हर चैनल और हर वीडियो का अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पे विजिबिलिटी के अंदर आपको हमेशा अनलिस्टेड रखना है। इसकी वजह है, गलती से भी आपने अगर गलत वीडियो पब्लिक कर दी तो गए, व्यू तो आ ही जाएंगे ना, थोड़े बहुत कुछ तो लोग देख लेंगे। अगर कोई एडिटिंग रह गई है, कोई चीज़ रह गई है उसमें और आपने गलती से डाल दिया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ, तो आपके एल्गोरिथम यूट्यूब के ख़राब हो जाएंगे। तो अनलिस्ट पे रखो कम से कम एक दिन, और उसको खुद देखो एक दफ़ा प्रॉपर, उसके बाद जाकर उसको वहाँ से पब्लिक कर दो, ठीक है। अनलिस्ट पर डिफ़ॉल्ट में रखना, ताकि कभी गलती से भी अगर आप अपलोड कर दो तो वो अनलिस्ट पर जाएगी। अनलिस्ट का मतलब है कोई भी बंदा आपकी वीडियो नहीं देख सकता तब तक जब तक आप उस वीडियो का लिंक खुद उसको सेंड ना करो, ठीक है। यहाँ पर टैग्स आएंगे। टैग्स आपको किस तरीके के डालने हैं, जो कीवर्ड डालने हैं वो तो यहाँ पर आपको कॉपी करके पेस्ट करना ही करना है। इसके अलावा आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं। फील्ड से रिलेटेड वो हमने जो कीवर्ड डाला है शुरू में चैनल के अंदर, वहाँ पर हमारे चैनल के कीवर्ड है, हमारे नाम के कीवर्ड्स हैं, प्लस हमारे कॉम्पिटिटर के नाम के कीवर्ड्स हैं, ऐसा ही है। अब यहाँ पर जो डालेंगे वो हमारी फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल अनबॉक्सिंग, जैसे मिसाल के तौर पे टॉयज अनबॉक्सिंग। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये डालने नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जो आपने निकाला है ना 8 कॉम्पिटिटर्स को, उनको देखोगे वो कौन कौन से कीवर्ड यूज करते हैं। इसके लिए हाँ बताओ, हाँ क्या गेमिंग में भी बहुत सारे कीवर्ड डलते हैं, हर फील्ड में कीवर्ड बहुत हैं। आप जब अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना शुरू करोगे तो आपको समझना आएगा, जब तक देखना नहीं आएगा करना नहीं आएगा। आप लोगों का मसला सारा ये, आप लोगों को सबसे पहले ना एक ये चुलबुली होती है कि बस जल्दी से जल्दी पैसे आ जाए। पैसे ऐसे नहीं आते बेटा, बहुत धक्कों के बाद आते हैं। पहले देखना सीखो, फिर करना सीखोगे, फिर जाकर आपको पैसे आना शुरू होंगे, सही है, ठीक है। टैग लिखने हैं, ठीक है। अपने कीवर्ड अपनी निच के हिसाब से कीवर्ड ढूंढने हैं, और वो कहाँ से ढूंढोगे, अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे, उनकी वीडियोस को, उनकी डिस्क्रिप्शन को, तब जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आगे मैं आप लोगों को एक टूल भी दूंगा जिसका नाम अभी मैं नहीं बता रहा, मेरे पास मौजूद है, फिर आप लोग खामखा अपने मोबाइल में अपने लैपटॉप में वायरस डाल दोगे। वो मैं आपको यहीं से दूंगा, खुद फाइल दूंगा, वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसके ज़रिए हम वीडियो अपलोड किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो SEO टूल है, उसके अंदर आपको किसी भी कॉम्पिटिटर के सारे सीक्रेट्स आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह vidIQ आपको बताता है, TubeBuddy बताता है, लेकिन वो लिमिटेड बताता है, प्लस वो ऑनलाइन होता है, प्लस वो मंथली सब्सक्रिप्शन के ऊपर होता है। मैं आपको डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर दूंगा वो अनलिमिटेड यूज़ पर होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, है वो भी पेड, लेकिन वो मैंने परचेस किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैनेज परमिशन है ना, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डिलीट अकाउंट कर सकते हो अपना, ठीक है। और यहाँ पर आप यूज़र चेंज कर सकते हो, यानी किसी को एडमिन बना सकते हो, ठीक है जी। चैनल भी हाँ, यहाँ से चेंज होती है आपकी एडमिन पॉलिसीज़। आप एडमिन हो, आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आपके पास ऑफर आई कि भाई ये चैनल बेच दो, आपके चैनल की अर्निंग है मिसाल के तौर पे मंथली $5000, आपने उसको बोला भाई ठीक है मैं $30,000 का बेचूंगा, इस तरीके से आपने उसको सेल आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी है, यहाँ पे मॉडरेटर्स यूज होते हैं। मॉडरेटर्स का पता है, मॉडरेटर्स का मतलब ये होता है जो आपके लिए काम कर रहे होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ बात हो रही है यूट्यूब की, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, जो यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पर इन सेटिंग्स का हमसे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि हम किसी और को हायर करेंगे, मॉडरेटर्स को हायर करेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट के अंदर कुछ भी नहीं होता है,
तो ये आपके कंप्लीट चैनल की सेटिंग है, जिसके अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल के अंदर आपको अपने कीवर्ड डालना है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। अपलोड डिफ़ॉल्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन डालनी है और अनलिस्ट करना है। और इसके अलावा एडवांस सेटिंग के अंदर, हाँ ये रह गया था, एडवांस सेटिंग के अंदर कैटेगरी लाजमी सिलेक्ट करनी है। अब मेरे पुराने चैनल को देखो तो वहाँ पर एजुकेशन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मैं एजुकेट कर रहा हूँ लोगों को। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो मिनट ना, यहां पर मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूं, ठीक है, अनबॉक्सिंग से रिलेटेड एंटरटेनमेंट मैंने रख दिया। अब यहां पर आप वीडियो की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। हमारी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। और यहां पर इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको नॉन पर ही रखना है। और टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो लैंग्वेज होगी वो होगी इंग्लिश। क्या होगी, कमेंट्स को ऑन रखना है। अगर कामयाब होना है तो कमेंट्स को ऑन रखना, इसको होल्ड मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें एसईओ में आपके काम आती है। जो कमेंट को ऑफ रखते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो आवाम उनके साथ कनेक्ट नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग नहीं आती है, ठीक है। कमेंट को ऑन रखना, भले गालियाँ मिल रही हो। नेगेटिव मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये नहीं हो तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पे कोको कोला कितना बड़ा ब्रांड है, उसके पेजेस पे जाओ, प्रोफेशनल पेजेस पे, वहां देखो गालियां लिखी हुई होगी। यानी गालियों से मुराद ये कि बुरी बातें या उनको नेगेटिव कमेंट्स मिले होंगे। इसी तरीके से समझाने के लिए बता रहा हूं, आज की जिंदगी का सबसे बड़ा इमाम कौन है, कौन है? आज की जिंदगी में सबसे बड़ा इमाम कौन है? इमाम काबा है ना। लेकिन हम लोग नमाज पढ़ेंगे उनके पीछे? नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम नहीं मानते उनको। और अगर उनकी तस्वीर आ जाए तो हम कमेंट करेंगे, गलत कमेंट करेंगे ना। जब इमाम को हम नहीं छोड़ते तो कोई हमें छोड़ेगा? सीधी बात है, इस दुनिया में किसी के लिए भी अच्छा कलमा नहीं निकल सकता। लाजमी नहीं है कि आपके लिए सबके सब अच्छी ही बात करें। नेगेटिव बात ज़्यादा होगी तो आप प्रमोट होंगे, ठीक है। नेगेटिविटी से नहीं डरना है, ना कमेंट से डरना है, ना उनके कमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। आने दो, अच्छी बात है। आज आपको बुरा बोलने वाले आ रहे हैं, एक दिन आएगा उन बुरों को बुरा बोलने वाले भी वहीं पर ही आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे दावत इस्लामी के चैनल पर अगर कोई वीडियो आती है, नीचे कोई ना कोई दावत इस्लामी को बुरा बोलता है, फिर उसको बुरा बोलने के लिए कितने आ जाते हैं। ऐसा ही इसी तरीके से हाँ, पार्टी में कमेंट करते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग उसको दिफा कर रहे होते हैं, यानी बुरा बोल रहे होते हैं, और उसकी पार्टी के लोग उसको दिफा कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वो क्या नाम है, मिर्जा अली इंजीनियर, जो भी नाम है, मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर, उसकी वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किए हुए होते नेगेटिव, उसी के शागिर्द आकर उसको पॉजिटिव कर रहे होते। आज आप बर्दाश्त करोगे नेगेटिव कमेंट, कल आपको आपके चैनल पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी दिफा कर रहे होंगे। आपको दिफा नहीं करनी है, आपको उनके मुंह नहीं लगना है, ठीक है। आपको इग्नोर करना है और डिलीट भी नहीं करना, फायदा ही नहीं है ना, फिर आप काम नहीं कर सकते। जहां आपने एक भी गाली दी, जो एक उस 100 में से एक बंदा भी आपको अच्छा समझता होगा ना, वो भी चला जाएगा। वो यही बोलेगा, यार इसको तो तमीज ही नहीं, इसका मतलब ये तो छोटा बंदा है। कुत्ते के आगे नस्ली कुत्ते को कभी भौंकते हुए देखा है? कभी देखा है? अगर आपके पास एक ब्रीड है, कुत्ते की एक अच्छी ब्रीड है, मिसाल के तौर पे लेब्राडोर है, जर्मन शेपर्ड है, पिटबुल है, रॉटवेलर है, इसमें से कोई भी है, हस्की है, कोई सी भी है, अगर आपके पास है और आप बाहर निकलते हो तो इलाके के कुत्ते आते हैं ना, फौरन आते हैं, फौरन भौंकते हैं, लेकिन वो भौंकता है क्योंकि वो अच्छी ब्रीड का है। उसको पता है मैं जो हूं वो ये नहीं है, उनको वो रहने दो, आप जो हो आप वो बन के रहो। आप अगर भौंकोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं रिप्लाई करना है, ये सेटिंग आपको लाजमी करनी है।
और यहाँ से जब हम सेव करेंगे तो ये सारी चीज़ें सेव हो जाएगी। लोगो बनाना लाजमी है, चैनल आर्ट बनाना लाजमी है, ठीक है। ये आपके टास्क हैं। नेक्स्ट क्लास से पहले आपका चैनल बना हुआ होना चाहिए, आपके कीवर्ड्स डले हुए होने चाहिए, आपके टैग्स डले हुए होने चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन डली हुई होनी चाहिए। याद रखना, अगर अब काम करना है यूट्यूब पर तो सही से चलोगे तो ठीक है, वरना नुकसान आपका है, मेरा नहीं है। और चैनल आर्ट और लोगो ये दोनों आपके लगे हुए होने चाहिए। चैनल आर्ट और लोगो मैंने बनाना सिखा दिए। कैनवा पे जाओ, प्रो वर्जन है आप लोगों के पास, यूज करो, अच्छे से अच्छा बनाओ, ठीक है। एक चैनल अपनी निच का बनाओ। अगर मेरे साथ काम करना है तो एक चैनल अनबॉक्सिंग या रिव्यू के नाम से, किसी भी नाम से बना लो। हाँ, निच समझ में नहीं आ रही अपनी, तो फिलहाल नहीं आ रही तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो बनाओ, प्रैक्टिस तो करो, क्यों पीछे रह रहे हो। सही है, समझ गए। ये काम करना लाजमी है। नंबर 2, सोशल ब्लेड क्या होता है, सोशल ब्लेड समझ लो आप दोनों के लिए खास तौर पर। जी, अरे भाई छोड़ो मेरे चैनल को, मेरा चैनल अभी वो थोड़ी है, मोनेटाइज थोड़ी हुआ है। जी बेटा, जबरदस्त। और अर्निंग ऑन की नहीं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया तो ये मंथली अर्निंग $90 हाँ तो इसकी अर्निंग ऑन करो ना, ये देखो ना इतने अच्छे व्यूज हैं, तो चेक करो उसकी मोनेटाइजेशन ऑन हुई है नहीं हुई है। एलिजिबिलिटी में यहाँ पर जाओ, ये देखो अन का ऑप्शन आ रहा है, चैनल में अन का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आपको बता देगा ये एलिजिबल है या नहीं है। ये पूरे होने चाहिए फील्ड, ये दोनों वाले, ये तो शॉर्ट का है, ये हो या नहीं हो, लेकिन ये दो होने चाहिए। सही है, तो ये अगर पूरे होंगे तो यहाँ से आप इनको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ हो जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटा यहाँ पर देख लो, बेटा सब्र करो, सिर्फ सोशल ब्लेड समझा लूँ। अच्छा यहाँ पर देखो, सोशल ब्लेड किसी भी चैनल का, सुन लो, किसी भी चैनल का लिंक कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, आपके पास उसकी सारी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। ये रहा भाई, आ गया। सही है, ये C+ पर दिखा रहा है, हालांकि कोई ऐसा काम वाम नहीं है, ना पेमेंट आ रही है, ठीक है, क्योंकि मोनेटाइज नहीं है। नहीं, मोनेटाइज नहीं हुआ हुआ बेटा। ये बता रहा है कि जिस स्पीड में अभी चैनल चल रहा है, अगर मेरी मोनेटाइजेशन ऑन होती तो वो एस्टिमेटेड अर्निंग $5 कमा रहा होता मंथली। सही है, ज्यादा से ज्यादा, ये वो बता रहा है। यहां पर आपको ये सारे स्टेट्स बता देता है, ठीक है। अब समझ में आ गया सोशल ब्लेड, सिंपल है। चलो, किसी भी यूट्यूबर का लिंक आप डाल दो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैंने होमवर्क बोला हुआ है वो करके आना है लाजमी। क्या चैनल बनाना है, रील्स करनी है, वो बना के मैंने बता दी थी।